देशभक्ति के लिए हंसते हंसते प्राण न्योछावर कर दिए। गुरु घासीदास का छत्तीसगढ़ है, और वो चाहे केरल के शंकराचार्य हो, चाहे महाराष्ट्र के संत ज्ञानेश्वर, चाहे झारखंड के बिरसा मुंडा, चाहे छत्तीसगढ़ के घासीदास, चाहे राजस्थान की मीराबाई हो, चाहे पंजाब के गुरु नानक या रैदास, चाहे उत्तर प्रदेश के सूरदास, तुलसीदास या कबीरदास हो, चाहे हमारे मध्य प्रदेश के सिंगाजी, भरथली, गुलाबदास, बुखारदास या कालीदास, एक बात तो हर एक ने कही है कि अपने प्राणों से ये राष्ट्र बड़ा होता है। अरे हम मिटते हैं तब राष्ट्र खड़ा होता है, और जब राष्ट्र खड़ा होता है तब स्वदेशी जागरण का मेला लगता है। ये न समझे देश को आजादी ऐसे ही मिली है, हमारे आशीष सिंघानिया जी बैठे हैं, ये न समझे देश को आजादी ऐसे ही मिली है। अरे हर कली इस बाग की कुछ खून पीकर ही खिली है, और जो मिटे हैं देश पर दीवार में वे ही गड़े हैं। ये आजादी के महल सारे उनकी ही लाशों पर खड़े हैं, क्योंकि संघर्षों के साए में असली आजादी पलती है। संघर्षों के साए में असली आजादी पलती है, और ये इतिहास उधर मुड़ जाता है जिस ओर जवानी चलती है। एक बार केचुए ने मछली से कहा, मुकेश पुरानी बात है बेटा, तू छोटा था। एक बार केचुए ने मछली से कहा कि मैं मरा हूं तेरे लिए, मैं मरा हूं तेरे लिए, अब तू मत मर मेरे लिए, तू मरेगी मेरे लिए तो बाहर खड़े हैं तेरे लिए। पूछती है मछलियों से मछलियां, उधर से मत बोलो, उस माइक से आवाज आती है जिनको नहीं समझ में आता बेटा। पूछती है मछलियों से मछलियां कि ये नदी हमको कहाँ ले जाएगी, और अब पूछती है पीढ़ियों से पीढ़ियां कि ये सदी हमको कहाँ ले जाएगी। और गम ये नहीं कि नाव की जिंदगी खतरे में है, गम ये नहीं कि नाव की जिंदगी खतरे में है, अरे गम तो ये है कि इस दौर में पूरी नदी खतरे में है। रेन दो ताली, हम रो मर लेंगे, आप क्यों दुखी हो रहे हो? अकेले पे लोड आ गया, दो ही बहन बेचारी, रेन दो दीदी, हम कर लेंगे, आप मत दुखी हो। जो होगा रोना पीटना हमारा होगा, ये हमारे भाग्य से है, सब आपका क्या दोष। आप तो आके बैठे हैं, आप बरोबर सुन रहे हैं, बढ़िया चल रहा है, आनंद आ गया। अभिषेक जी, विनय मिश्रा की शुरुआत बहुत अच्छी रही, छोरे लड़के लड़कियों पे कविता करते। आओ गुरुदेव, गुरुदेव आपके आभारी है, चाय हमने 2-3 बार पी ली पर ये आदत ही खराब है हमारी। हाँ, हमको बार बार ये चाय का ऐसा लग जाता है, क्योंकि उधर प्रोग्राम में दार्जिलिंग सिलीगुड़ी जाते हैं नहीं तो बार बार आती है, तो वो आदत पड़ी। अब उनको क्या पता कि ये बिलासपुर है। यह चाय केटली में हो तो देते हैं, बनाते नहीं। आज हमारे बीच में सबिया असर बैठी हुई है, और एक शायर ने इनके लिए ही कहा था कि उसकी आंखों में मोहब्बत की चमक आज भी है, उसकी आंखों में मोहब्बत की चमक आज भी है, और मेरे कानों में पायल की खनक आज भी है। और नाव में बैठ के धोए थे कभी हाथ इसने, और सारे तालाब में मेहंदी की महक आज भी है। फिर भी ताली नहीं है, इतनी ठंड भी नहीं थी। तो चाय दिलवाते जाइए सर। मैं एक बड़े कवि को, आपने कॉमेडी सर्कस देखा था? आप छोटे थे उस टाइम, आपने नहीं देखा होगा। वो कपिल शर्मा का शो बहुत पहले आता था, 8 साल से बंद है वो। ऐसे मुंडी हिलाओ जैसे कि हम वही रोज शूटिंग में ही जाते थे। तो उसमें कॉमेडी सर्कस में एक व्यक्ति 10-12 मर्तबा आया है। वो हाथरस से मुंबई जाता था, और उस व्यक्ति का नाम होता है सबरस मुरसानी। हास्य रंग का जादूगर है, चितेरा है, आर्टिस्ट है, कलाकार है, धुआंधार पड़ता है, लोगों के दिल जीत लेता है। तालियां चाहे कैसी भी ठंडी महफिल हो, सबरस मुरसानी बजवा ही लेता है। आप जोरदार तालियां बजा के स्वागत करें। आइए। अब क्या मैं आपके कानों में आकर कहूं कि ताली बजाओ? धन्यवाद हमारे परम आदरणीय वाजपेयी जी और हमारे
युगल जियो और जी सभी प्यारे प्यारे श्रोता जियो और परम आदरणीय मैं जियो। भी नाम ले लेना चाहिए कभी कभी।